students, once again I am here with a new topic of polynomial, and the today topic name is division algorithm for polynomial. डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। ये डिवीज़न एल्गोरिथम जो है एक्चुअली आप अगर इसको समझें तो आप इसे 6th क्लास से ही समझते हुए आते हैं, बस एक नया नाम है डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल, ठीक है ना। देखिए हम इसके बारे में अगर आपको पहले बेसिक से समझाते हैं, आप इसे अगर समझने की कोशिश करेंगे तो आपने जैसे कि अगर आपको कहा जाए कि एक नंबर है आपके पास 12, इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना। और 5 से डिवाइड करने पर तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 5 to the 10, ठीक है ना। 5 to the 10 और आपका रिमाइंडर भी आएगा 2, ठीक है। अब जैसे आपका रिमाइंडर 2 आया, आप लिख सकते हैं यहाँ पर आपका जो मान लीजिए ये px था, px का आपका कितना था 12 था, gx था कितना आपका 5 था, आपका qx कितना आया आपका 2 आया, rx भी कितना आया आपका 2 आया। ये px क्या है, px में आपने gx से डिवाइड किया, px में आपने gx से डिवाइड किया तो आपको px gx qx और rx मिले। qx क्या है, ये आपका क्वोशेंट है, इसे हम डिवाइडेंड बोलेंगे, डिविडेंड। ये हमारा डिवीजर, ये हमारा क्वोशेंट QUOTIENT क्वोशेंट, and this one is रिमाइंडर, ठीक है ना। ये 4 चीजें हमें हमारी आपने बेसिक अगर सीखा है 5th 6th क्लास में, ये तो आप भूले नहीं होंगे। हमने क्या किया, px को gx से डिवाइड करना है। एक पॉलिनोमियल है जो कि वेरिएबल x का है, उसको डिवाइड करना है। एक अनदर पॉलिनोमियल है जिसको gx से, ठीक है ना। तो हमारा qx rx हर हाल में मिलेगा। तो जब qx और rx अगर आपको मिलता है तो आप उस पर एक फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला कैसे होता है, देखिए जो आपका px होगा, px बराबर क्या होगा, gx इंटू qx प्लस r। कैसे, इसको समझिए। देखिए जैसे आप सीखते हैं, अभी हमने इसको 12 को जैसे डिवाइड किया 5 से तो हमारा क्वोशेंट भी 2 आया और रिमाइंडर भी 2 आया। तो आप इसमें px की जगह 12 लिख सकते हैं, px की जगह 12 लिख सकते हैं, gx की जगह 5 लिख सकते हैं, qx की जगह 2 लिख सकते हैं और rx की जगह भी 2 लिख सकते हैं। दैट मीन कि अब अगर इसको सॉल्व करते हैं तो आपको ये सॉल्व करने के बाद मतलब क्या है, आपके डिवीजर का क्वोशेंट से मल्टीप्लाई करने के बाद, डिवीजर से का क्वोशेंट से मल्टीप्लाई करने के बाद अगर उसमें रिमाइंडर जोड़ दिया जाए तो हमारा जो आंसर आता है वो किसके बराबर आता है, डिवाइडेंड के बराबर आता है। डिवाइडेंड के बराबर आता है। डिवाइडेंड किसके बराबर, डिवीजर का अगर हम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, डिवीजर का अगर हम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं किसमें, क्वोशेंट में, और इसमें अगर हम क्या जोड़ दें, रिमाइंडर जोड़ दें। दैट मीन कि अगर ये प्रोसेस अगर हम कर दें तो हमें डिवाइडेंड मिल जाता है। यही हमारा डिवीजन एल्गोरिथम कहता है और यही हमारा डिवीजन एल्गोरिथम है। देखिए अब आगे बढ़ते हुए एक यहाँ पर कंडीशन आपको है, वो कंडीशन हम बता दें कि जो ये Rx होती है, ये Rx आपकी ये बुक एनसीईआरटी में मिल जाएगा आपको एक्सरसाइज 2.3 से पहले। इसकी जो कंडीशन है उसको समझिए। कंडीशन ये है कि जो Rx होगा वो या तो 0 होना चाहिए या तो Rx की डिग्री इस gx से कम होनी चाहिए। कैसे समझिए, इसके डिवीजन एल्गोरिथम की ये कंडीशन है, लेकिन उसमें Rx जो है या तो Rx 0 आए, रिमाइंडर या तो 0 आए, या डिग्री ऑफ Rx, डिग्री ऑफ Rx क्या हो, लेस देन हो किससे, डिग्री ऑफ gx से, किससे, डिवीजर से, ठीक है ना। तो ये दोनों कंडीशन याद रखिएगा। और ये जो पूरी इक्वेशन बनी है, पूरा जो हमारा लिखा हुआ है, यही हमारा डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल कहलाता है। अब हम आपको एक एग्जांपल लेंगे और इस एग्जांपल को सॉल्व करते हुए आगे हम आपको लेकर चलेंगे 2.3 की तरफ। ओके, यहाँ पर हम एग्जांपल ले लेते हैं, आपके एनसीईआरटी बुक का ही एग्जांपल लेते हैं और एनसीईआरटी बुक में पहले पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करने का ढंग हम आपको बताते हैं। पेज नंबर 34 पर आप आएंगे तो आपको एग्जांपल नंबर 8 मिलेगा।
वहां से हम उसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद इस डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल को प्रूफ करते हैं। ठीक है ना। देखिए एग्जांपल हम इसलिए एनसीईआरटी बुक का ले रहे हैं जिससे कि आप बाद में उसको बुक से देखकर भी सॉल्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो डिवाइड लिखा है वहां पर, डिवाइड 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूबिक, 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूबिक, आगे लिखा है माइनस 3x प्लस 5 माइनस 3x प्लस 5। ठीक है, उसके आगे लिखा है बाई x माइनस 1 बाई x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। ओके, सबसे पहला काम क्या होगा, ये हमारा px दिया गया है और ये हमारा क्या दिया गया है, gx दिया गया है। कह रहे हैं हमें कि इस px को gx से डिवाइड कीजिए और उसके बाद हमारी जो कंडीशन है कि px बराबर क्या आना चाहिए, gx का मल्टीप्लिकेशन कराया जाए, किसमें कोसेंट के में और उसमें रिमाइंडर जोड़ दिया जाए। ये कंडीशन भी हमें फुलफिल करानी है, तभी हम वेरीफाई कर पाएंगे कि यस यहाँ पर हमारा डिवीजन एल्गोरिथम फुलफिल कर गया। ओके, और कंडीशन तो अपने आप सॉल्व करने बाद मालूम चलेगी कि Rx की कंडीशन क्या है, वो 0 के बराबर है या उसकी डिग्री gx से कम है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आगे हम लेकर चलते सॉल्व कराते हैं। और देखिए जैसे हम यहाँ पर px को gx से डिवाइड करेंगे, आप भी अपनी वीडियो को पॉज करिए और कॉपी और पेन उठा करके आप सॉल्व करके देखिए कि आपका आंसर मेरे आंसर से मैच कर रहा है या नहीं। ठीक है ना। सबसे पहला काम ये होता है कि px और gx दोनों को हम डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिग्रीज में लिख लेंगे। तो जैसे हम px को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिग्रीज में लिखेंगे तो क्या आएगा, माइनस एक्स क्यूबिक प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। ओके, और यहाँ पर आएगा हमारा नीचे gx का अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री में लिखें तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। कैसे किया जाता है इसका डिग्री, इसका डिवीजन आप 8th क्लास में पढ़े हुए हैं, फिर भी आपको एक बार हम यहाँ पे पूरी तरीके से समझा देंगे कैसे करना है। और आगे आने वाले क्वेश्चन में हम डायरेक्ट उसका मेथड बताएंगे कि आपको ऐसे कर लेना है, हम कराएंगे नहीं। ठीक है ना। एक आध दो क्वेश्चन में जो टफ होगा वहां पे हम देखेंगे। फिर अब देखिए जैसे कि यहाँ पे पहला टर्म लेंगे और इसका पहला टर्म लेंगे और एक्स क्यूबिक को माइनस एक्स स्क्वायर से कहीं अलग से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पर देखेंगे आंसर कितना आएगा, देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, एक्स क्यूबिक से एक्स स्क्वायर कटने का मतलब कि आंसर आएगा हमारा एक्स। अब हमारा कोसेंट में हम यहाँ पर एक्स लिख लेंगे प्लस एक्स, साइन के साथ भी देखना है। ठीक है ना, तो एक्स लिख लिए। अब क्या करना है, इस एक्स का बारी बारी से हमें माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 में मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे बारी बारी से इसका मल्टीप्लाई करेंगे देखिए तो आंसर क्या आएगा, हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहे हैं एक्स का माइनस एक्स स्क्वायर में लिखेंगे तो माइनस एक्स क्यूबिक। देखिए दूसरी चीज आप ये भी समझ सकते हैं कि आपका ये डिवीजन सही कैसे जा रहा है कि आपका जो पहला टर्म है नीचे के जो आप आंसर लिखेंगे उसके पहले टर्म से हमेशा सेम आना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगली लाइन में उसे हमें काटना होता है। सेम नहीं आ रहा है दैट मीन कि आपने इसमें कहीं ना कहीं गलती की है, तो उस तरीके से चॉइस करिएगा। हमने एक्स लिखा तो एक्स क्यूबिक आ जाएगा, फिर एक्स का एक्स में मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस 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 हो जाएगा, तो एक्स का एक्स में मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा एक्स स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस एक्स का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा एक्स। ठीक है ना। अब देखिए इसके अगली लाइन में हमें इस इक्वेशन को इस पॉलिनोमियल से सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो जब आपको पॉलिनोमियल में दूसरा पॉलिनोमियल या एक इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना होता है तो आप वहां पे क्या करते हैं, साइन को चेंज करते हैं, जहां माइनस वहां प्लस, जहां प्लस वहां माइनस कर देते हैं। ठीक है ना। अब देखिए पहला टर्म आपका कट गया। अब यहाँ पे 3x स्क्वायर में माइनस एक्स स्क्वायर घटा देंगे। अब ये साइन भूल जाएंगे, ये वाला जो साइन है इसको भूल जाएंगे। 3x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटाएंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, प्लस 2x स्क्वायर। फिर माइनस 3x में से अब इस साइन को भूल जाएंगे, अब प्लस वाला याद रखेंगे। तो माइनस 3x अगर कहीं आपका लिखा है और फिर प्लस x लिखा है तो आंसर कितना आएगा आपका, माइनस 2x आएगा ना। तो यहाँ पे आएगा आपका माइनस 2x और इस 5 को हम कॉपी कर लेंगे प्लस 5। ओके, अगला जो हमारा प्रोसेस है, अगला प्रोसेस ये है कि अब दोबारा अब इस टर्म को देखेंगे और इस टर्म को यहाँ पर कहीं लिख लेंगे साइन के साथ, और इधर के जो डिवीजर है हमारा उस डिवीजर के पहले टर्म को लिखेंगे और देखेंगे क्या क्या कट रहा है। देखिए माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटने के बाद
ये आएगा -2। ओके, -2 आने का मतलब है कि अब यहाँ पे हम -2 लिख लेंगे और चेक करेंगे क्या हमारा अगर पहला टर्म मैच कर गया तो मतलब ये हमारा -2 सही है। तो माइनस माइनस, अब फिर वही काम करना है, इस -2 में इस पूरे डिवीजर का मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप जैसे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस 2x², मतलब क्या है हमारा पहला टर्म मैच कर गया है, मतलब -2 हमारा सही है। फिर -2 का x में मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस प्लस माइनस 2x का 2x हो जाएगा और -2 माइनस माइनस फिर प्लस 2 1 जा 2। ठीक है, अब देखिए जहां जहां साइन प्लस वहां माइनस, जहां माइनस वहां प्लस। अब ये पहला टर्म तो कट गया, इसमें माइनस प्लस ये भी कट गया, तो -5 और +2 क्या आएगा आपका आंसर, +7। दैट मीन अब समझिए आपका जो रिमाइंडर है वो तो 0 आया नहीं, सॉरी ये 5 और -2 सेपरेट करेंगे तो ये 3 आएगा। अब ये आपका रिमाइंडर तो 0 आया नहीं, रिमाइंडर 0 की जगह कितना आ गया, +3। अब हम एनसीईआरटी में हम देख रहे हैं तो हमारा आंसर भी सही मैच कर गया है, मतलब कि हमारा डिवीजन सही है। हमारा px कितना था, px हमारा था ये, gx भी वहां लिखा गया है। qx हमारा कितना आया, qx हमारा x -2 आया और हमारा rx कितना आया, रिमाइंडर जो आया है वो कांस्टेंट क्वांटिटी +3 आई है। तो अब देख सकते हैं आप जो डिग्री ऑफ rx है, डिग्री ऑफ rx ये क्यों चेक करना होता है, इसलिए चेक करना होता है कहीं हमारा ऐसा तो नहीं कि ये डिवीजन अभी एक स्टेप और आगे जाएगा, इसलिए इस कंडीशन को फुलफिल करा लेंगे। अगर ये कंडीशन फुलफिल कर गई दैट मीन कि हमारा डिवीजन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम देखेंगे डिग्री और rx जो है वो कितनी है, फिलहाल 0 है और डिग्री ऑफ किससे कम होनी चाहिए, gx से कम होनी चाहिए ना। तो डिग्री ऑफ gx से कम होने का मतलब डिग्री ऑफ gx कितनी थी, 2 थी ना। दैट मीन कि डिग्री ऑफ rx हमारी, डिग्री ऑफ rx इज लेस देन डिग्री ऑफ gx, दूसरी वाली कंडीशन हमारी फुलफिल कर गई। दैट मीन कि हमारा डिवीजन कंप्लीट है। अब हमें क्या करना है, अब हमें डिवीजन एल्गोरिथम को फॉलो कराना है। दैट मीन कि उसको प्रूव करना है, वेरीफाई करना है। तो डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई करने के लिए हमारे पास जो कंडीशन है क्या है, एक बार और लिख देते हैं, gx इज इक्वल्स टू, सॉरी px इज इक्वल्स टू gx मल्टीप्लाई बाई qx प्लस rx। ओके, ठीक है, करते हैं वेरिफिकेशन इसका। तो px कितना लिखा गया है, -x³ प्लस 3x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू, अब हम gx की वैल्यू लिखेंगे। gx कितना दिया गया है हमारा, -x² माइनस ऑफ x² प्लस x -1। ओके, और हमारा इसमें qx का मल्टीप्लाई कराना है x -2 का, rx कितना दिया गया, +3। ओके, इस डिवीजन को अब हम इरेज कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस क्वांटिटी का इसमें मल्टीप्लिकेशन करना है, बारी बारी से करेंगे, पहले x का करेंगे और इस तरीके से, फिर -2 का करेंगे, -x² प्लस x -1 में प्लस 3 लास्ट में ऐड कर देंगे। ओके, मल्टीप्लिकेशन करते हैं x का x³ में, तो x² में तो -x³ प्लस x² माइनस x माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 2x² माइनस प्लस माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 3। ठीक है, अब देखिए x³ माइनस x³ लिख लिया हमने। अब x² ये तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो प्लस 3x², ये x ये कितना हो जाएंगे, -3x हो जाएंगे। ओके, अब बचा +2 एंड +3। दैट मीन कि हमारा जो फाइनल आंसर आया वो कितना आया, x³ प्लस 3x² माइनस 3x प्लस 5। अब आप देख सकते हैं कि आपके ये दोनों स्टेप वेरीफाई मैच कर गया। दैट मीन कि LHS इज इक्वल टू RHS, चूंकि LHS इज इक्वल टू RHS भी लिख सकते हैं। हेंस देयरफॉर डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाइड, डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाइड। ओके, अब आते हैं हम अपनी एक्सरसाइज के ऊपर। एक्सरसाइज में आपको कुछ जगह आपको एक पॉलिनोमियल देने के बाद उसके 0 2 दिए जाएंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल रहेगा, 2 0 दिए जाएंगे। या हो सकता है कि अगर आपको समझ लीजिए पहले, उसके बाद एक्सरसाइज पे चलते हैं ताकि एक्सरसाइज हमें ज्यादा वक्त न लगे। जैसे कि आगे आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया जाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो पिछली हमने वीडियो में लिया था वही यहाँ भी ले लेते हैं।
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, ठीक है ना। तो हमने इसको जब सॉल्व किया था तो हमें 4 और 3 आया था ना, सॉरी -4 और -3 आया था। अभी देखते हैं क्या आएगा। हमारा ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कह रहा है कि इसका एक पॉलिनोमियल हमारे पास जो है वो कितना है, 4 है। कह रहा है ना कि इफ देयर इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p of x square minus x minus 12 and one of the zeros उन दोनों जीरो में से एक जीरो जो है आपका दिया गया है कि 4 है, ठीक है ना। तो फाइंड कर रहा है कि फाइंड अनदर जीरो, ये आपसे क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन आपको हमने यहाँ पे क्वाड्रेटिक के लिए लिया है। हो सकता है कि क्यूबिक के लिए पूछे और आपको 2 जीरो दे दिया जाए और तीसरा पूछ रहा हो, ठीक है ना। या हो सकता है क्यूबिक में कभी कभी क्या होता है, 1 जीरो देकर के 2 पूछता है। तो जब क्यूबिक में देखेंगे तो क्यूबिक में आपका 1 जीरो देने के बाद अगर 2 जीरो निकालने हैं तो आपका दूसरा जीरो जो होगा, अगर एक जीरो x + 2 है तो अगला जीरो x - 2 हो जाता है। क्वेश्चन आएगा तो हम वहां पे आपको बताएंगे कैसे करना होता है। फिलहाल ये देखिए 2 जीरो देकर के 1 जीरो पूछेगा तो भी उसमें यही प्रोसेस करेंगे। अगर आपका बाई क्वाड्रेटिक है उसमें 2 जीरो दिया गया है और 2 जीरो पूछा है तो उसमें क्या करेंगे अभी आपको आगे बता रहे हैं। फिलहाल ये देखिए आपको ये px दिया गया, 1 जीरो दिया गया, तो क्या करेंगे, हमने आपको पहले बताया था अगर कोई किसी पॉलिनोमियल का एक जीरो अल्फा और दूसरा जीरो बीटा है तो उस पॉलिनोमियल में x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा उस पॉलिनोमियल क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं ना। तो अब मानिए कि ये पॉलिनोमियल आपका, इस पॉलिनोमियल का एक जीरो अल्फा दिया गया है, दैट मीन कि इस इक्वेशन में x माइनस अल्फा आपका क्या होगा, x माइनस 4 आपका क्या होगा, x माइनस 4 आपका एक फैक्टर होगा। दैट मीन कि x माइनस 4 से अगर हम इस पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दें तो जो आंसर आएगा वो हमारे दूसरे फैक्टर का होगा। तो यही काम हमें अपने पूरे क्वेश्चन पूरी एक्सरसाइज में करना है। आते हैं अब अपनी एक्सरसाइज के ऊपर। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.3 का सॉल्यूशन आपको देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और अगली वीडियो में हम आपको 2.3 का सॉल्यूशन देंगे। तब तक के लिए बाय।